हेलो एवरीवन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैं मॉर्निंग की चाय पीने के बाद कुछ कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि जैसा आप लोग को पता है कि मैं शादी में गई थी और शादी के आने के बाद कितने काम बढ़ जाते हैं, तो ये आप सबको पता ही होगा। तो वही सब कपड़े मैं अरेंज कर रही हूँ। जो धुलने वाले थे मैंने उसको धुल दिए हैं, जो पॉलिश के लिए देने थे उसको पॉलिश के लिए दे दिए हैं। और जो तो वही मैं कपड़े यहाँ पे प्रेस वगैरह करके मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और क्योंकि मैं आज जब से मैं इसमें कपड़ों में लगी, मेरा 2 घंटे इसी में लग गए, प्रेस वगैरह करना फिर उसको रखना। और मैंने यहाँ पे नाश्ता कर लिया है, क्योंकि जब काम रहते हैं तो मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, तब बाकी जो अपने वर्क है मैं करती हूँ। और एक कोशिश करना चाहिए कि जब भी हम किसी शादी में जाएं 2-3 दिन के लिए, तो जब हम वहाँ कपड़े बदलें तो तुरंत उस कपड़ों को फोल्ड करके अपने बैग में रख देना चाहिए, क्योंकि वही होता है, मिस हो जाते हैं कपड़े और फिर हमें दिक्कत होने लगती है। तो कपड़े वगैरह अरेंज करने के बाद, रखने के बाद, फिर मैंने रूम को ऑर्गेनाइज़ किया। और क्योंकि आप देख सकते थे कितनी मेसी पड़ा था मेरा बेड, तो मैंने बेड का चादर वगैरह जो है मैंने उसको क्लीन किया और डस्टिंग वगैरह मैंने की चारों तरफ का, क्योंकि शादी के आने के बाद तो घर जैसे लगता है कि कितने डस्ट से भर गए हैं। और यहाँ पे मैंने सारी डस्टिंग वगैरह अपने रूम की और बाकी सारे रूम की भी मैंने कर दी है। और जब भी कहीं से आए तो चादर को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि इस पर धूल मिट्टी लगी रहती है तो फिर दिक्कत होने लगती है। और फिर ये ड्राइंग रूम को भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, सोफ़ा के कवर वगैरह को मैंने चेंज किया और इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को डस्टिंग की। और उसके बाद फिर मैं जो है ये शावर लेके आई हूँ यहाँ पे और नाश्ता कर रही हूँ। और मेरे हाथ में आप फ़ोन देख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे मैं आपके जो आपने कमेंट किए थे मैं उसके आंसर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मशीन भी एक तरफ से लगा दिया है और अभी एक चक्कर का और बाकी है कपड़े धुलना। उसके बाद मैं बाहर निकली कपड़े फैलाने, तो देखी कि मैं कितने फ्लावर अच्छे से खिले थे, क्योंकि जब मैं शादी में गई थी तो 1-2 फूल खिले थे। उसके बाद यहाँ पे सारे ये फूल खिल गए। मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपना गार्डन। और इस तरह से और हम लोगों ने जो है एक गमलों के नीचे मैंने एक प्लेट रखी है। इससे होगा कि जब हम पानी डालते हैं गमलों में, हम देख सकते हैं प्लेट जो लगी हुई है नीचे, तो इससे होगा कि पानी जब हम डालते हैं तो थोड़ी बहुत जो पानी है वो क्या है कि वो नीचे आ जाता है और मार्बल जो है उस गंदा होने लगता है काफ़ी। और फिर बाद में काफ़ी लेबर करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आप चाहें तो इस तरह से प्लेट आप भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं और इस जो है सफाई से थोड़ा सा आपको आराम मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको रखते हैं। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं यहाँ पे डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे घुटनों में दर्द था, तो वही डॉक्टर को दिखाने मैं जा रही हूँ। और क्योंकि जो जब ज़्यादा मैं चल देती हूँ तो पैर कुछ दिन से दर्द हो रहे हैं, तो वही मैं जा रही हूँ दिखाने। और क्योंकि सेहत के मामलों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, जब भी कोई थोड़ी सी भी अगर दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क में आप आ जाएं, क्योंकि वही है कि जब हम इग्नोर करते हैं तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं और फिर बाद में जो है वो दिक्कत होने लगती है।
जैसे मैंने कहा कि सेहत के मामले में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आने से पता चल जाता है कि किस वजह से हमें जो है दिक्कत हो रही है। और क्योंकि अगर हम शुरू में कोई भी चीज़ दिखा देते हैं या डॉक्टर के संपर्क में आ जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं कि किस रीज़न की वजह से दिक्कत हो रही है। और डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद ही मैंने कपड़े यहाँ पे मैं फैला रही हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े मैंने हाथ से वॉश किए थे जो हम मशीन में नहीं डाल सकते, कलरफुल वाले जो कपड़े होते हैं तो मैंने यहाँ पे हाथ से ही वॉश किए थे। तो जब मैंने शावर लिया था तभी तो यहाँ पे मैं बाथरूम में रख दी थी कि जो पानी है उसका निकल जाए, फिर मैं यहाँ पे फैला रही हूँ। और ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी कोई कपड़े हम कलरफुल के धुलें या जो हैंड वॉश होने वाले हैं तो उन चीज़ों को जो है आप धूप में डालने के बजाय छाये में ही उसको डालिए तो अच्छा होता है। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैंने जो है वो ब्लॉग बनाना मॉर्निंग से ही शुरू कर दिया था, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई थी आप लोगों से, तो सोचा कि पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर मैं बाकी अपना जो रूटीन है मैं उसको करती हूँ। और आज मैंने कुछ कमेंट के आंसर आज दिए हैं, क्योंकि जो कमेंट मैंने आज आप लोगों के दिए हैं तो इस बार काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी, इस वजह से मैं आप लोगों के जो कमेंट हैं वो समय पे नहीं दे पाई, इसके लिए सॉरी। और जब मैं कमेंट पढ़ रही थी तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आप लोग इतने सपोर्ट और इतना इंक्रीज मुझे करते हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कमेंट जो होते हैं, जो रिक्वेस्टेड कमेंट होते हैं, वो मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर शेयर करती हूँ कि किसका रिक्वेस्ट था, किसका नहीं था। तो अगर आप लोगों को कोई सजेशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और तो अभी मैं चलती हूँ किचन में, थोड़ा सा काम है, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोगों से बातचीत करने के बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ और उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह थे मैंने उसको क्लीन किया। और ये मैं स्लैब पे कपड़ा मार रही हूँ। और क्योंकि जब भी आप अपने किचन के स्लैब पे काम करिए, कि आज कोई सब्ज़ी काटिए या कोई चाय वगैरह आप इस पे छानते हैं, थोड़ी सी गिर जाती है तो उसको तुरंत इमिडिएटली उसी समय साफ़ कर देना चाहिए। नहीं तो अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो वो जो है उस पे जम जाता है और फिर बाद में सफाई करना पड़ता है और समय भी ज़्यादा लगता है। तो इससे बचने के लिए आप तुरंत उस चीज़ को साफ़ कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जो बर्तन हैं वो सारे क्लीन हो गए हैं और इस तरह से। और मैंने एक तरफ चाय भी अपना रख दिया था, चाय भी मेरी बन रही है। और जब तक चाय मेरी बनेगी तब तक जो मैं शाम के जो मैं बनाऊंगी सब्ज़ी वगैरह, मैं यहाँ पे मसाले की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि हम खड़े रह कर के चाय तो नहीं बना सकते। तो इससे अच्छा है कि जो हमको छोटा मोटा जो काम है किचन के, सब्ज़ी वगैरह के जो मसाले तैयार करने हैं या कुछ रखने हों, बर्तन अगर सूख गए हैं तो उनको रखने हों, तो ये सब काम हम छोटे मोटे किचन में रह कर के कर सकते हैं। और यहाँ पे मसाला मेरा हो गया है और इसको मैंने तुरंत धो दिया, जो मिक्सी के जार वगैरह हैं मैंने धुल दिया है। और इधर मेरी चाय भी बन गई है और उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे। हस्बैंड पहले ही चाय मैंने उनको दे दिया था क्योंकि उनको कुछ काम था, तो उसके बाद फिर मैं अपनी चाय लेके बैठूँगी। और आटा वगैरह मैंने पहले ही गूँथ के रख लिया है। और उसके बाद मैं रोटियां जो हैं सेकूँगी जब खाने होंगे गरम गरम तब। और आज मेरे यहाँ फ़िश बनी थी
तो इसलिए मैंने उसको शेयर नहीं किया है, क्योंकि मैंने कई बार फ़िश रेसिपी शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके बाद फिर मैं सारे डिनर वगैरह करने के बाद मैं किचन में फिर वही कपड़े वगैरह जो है मार के स्लैब पे, और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ फ्रिज में दूध रखने, क्योंकि जब मैंने स्लैब साफ़ किया था तो दूध अभी गर्म थे, तो ठंडे हो गए हैं दूध। फिर मैं इसको यहाँ पे मैं रख रही हूँ, क्योंकि फ़िश बनी थी तो दूध तो पीना था नहीं, तो इसलिए हम लोग वहाँ रख दिया है मैंने उसको। और ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये फ्रिज के सामने ये मैंने लिया है धनतेरस में रखने के लिए स्टील का स्टैंड, एक ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया, क्योंकि इसमें मैंने एक में आलू प्याज और एक में लहसुन रखा है, क्योंकि मैं पहले वैसे रखती थी तो जो काफ़ी स्पेस लेता था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिया। उसके बाद किचन के काम कंप्लीट करने के बाद मैं अपने यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठी हूँ, क्योंकि मैं अपना कुछ यूट्यूब का काम कर रही हूँ यहाँ पे, और वीडियो जो है एडिट कर रही थी, तो वही है। और उसके बाद थोड़ा सा बाकी रह गया था, दिन में ही मैंने किया, लेकिन मैंने डॉक्टर के यहाँ चली गई, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर यहाँ पे मैंने उसको कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पे। और तो इस तरह से है, जब भी हम किचन में रहते हैं तो जब हमारा मन जो है जब तक वो साफ़ ना हो जाए किसी भी हाउसवाइफ़ का, तब तक जो है मन को शांति नहीं मिलती है। तो जैसा आपने देखा कि मैंने लंच वगैरह यहाँ पे करके, और फिर मैं जो अपना कंप्यूटर का काम मैंने थोड़ा सा अपना किया यूट्यूब का, और खाना पीना सब हो गया हम लोगों का, और सारे किचन के वर्क कंप्लीट हो गए हैं। और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो के फ्यूचर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो ये मेरा रूटीन था पूरे डे का, मॉर्निंग टू नाइट का पूरा मेरा रूटीन था। तो चलिए अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।